हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम जानने वाले हैं कि सारे कष्टों का मूल कारण क्या है। जी हाँ, तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब। एक फेमस साइंटिस्ट मैथ्सोना डेलिवेयो ने कहा है कि जो अपने चारों तरफ देखता है, जो अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखता है वो जानकार है, लेकिन जो अपने भीतर देखता है वो है ज्ञानी। ये बात एक छोटी सी लाइन में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, बस बशर्ते इसको समझने की देर है। हम वास्तविकता के नहीं, विचार के संसार में रहते हैं। सबसे पहली बात, विचार वास्तविकता नहीं होती, लेकिन विचार ही वास्तविकता को क्रिएट कर सकती है। मतलब कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, बट हमारे जो थॉट्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं रियलिटी को। हमारे विचार का ही सारा खेल है। तो विचार वास्तविकता नहीं है, मतलब कि थॉट्स रियलिटी नहीं है, बट हमारे थॉट्स ही, विचार ही वास्तविकता को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं वास्तविकता को, रियलिटी के तौर पे हम एक बात समझते हैं कि अगर हम पैसों के बारे में तो जानते ही हैं, अगर हम सिर्फ पैसों के लेके 100 लोगों से पूछें कि पैसों को लेके उनकी राय क्या है, तो उन 100 लोगों से आपको 100 तरह के आंसर मिलेंगे। जैसे कोई कहेगा पैसा बहुत अच्छा होता है, कोई कहेगा पैसा दोस्तों में फूट डालता है, भाई भाई को अलग करता है, कोई कहेगा पैसा अगर है तो लाइफ इज़ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग, कोई कहेगा अगर पैसा है तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, पैसे से वजह से नींद नहीं आती है। मतलब पैसे को लेके हर 100 लोग से अगर आप पूछें तो 100 लोगों की तरह की आपको 100 आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे पैसा तो वही एक चीज़ है, पैसा तो अपने जगह पे सही है, पैसा पैसा ही है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? विचार का, आपके और हमारे विचार का। हमारे विचार कैसे हैं ये तय करता है कि पैसा कैसा है। अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे एक और देना चाहूँगी। आइए मान लेते हैं कि आप किसी जॉब में हो, किसी नौकरी में हो। अब वो नौकरी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जॉब आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप उस जॉब से बहुत दुखी हो। आपको उस जॉब में जाने से पहले इरिटेशन होती है, आपको परेशानी होती है, आप चाहते ही नहीं हो कि आप उस जॉब में जाओ, उस जॉब में रहो, आपको मजबूरन उस जॉब को करना पड़ रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप ये सोच रहे हो कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो, फिर भी आपके दिमाग में ये बातें चल रही हैं, ये विचार आ रहे हैं कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी जॉब बहुत बुरी है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, और वो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आप थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए कि अगर ये विचार कि ये जॉब अच्छी नहीं है, ये विचार ही अगर आपकी लाइफ से चला जाए, एक पल के लिए आप सोचो कि अगर ये विचार ही ना रहे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करो, सोचो कि इसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा, उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़ो। अगर आपने सोचा होगा तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर ये विचार नहीं हुआ तो उस समय हम बहुत हल्का फील करते हैं। हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे अनुभव, हर एक चीज़ बदल जाता है, सब कुछ शांतिपूर्ण महसूस होने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही बताने चाह रही हूँ कि हमारे जो विचार हैं वो रियलिटी क्रिएट करते हैं। हम जो सोच रहे हैं, विचार वास्तविकता नहीं है, विचार तो कुछ भी नहीं है ही नहीं वो, लेकिन विचार ही अगर हम उसी विचार पे बार बार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वो हमारे रियलिटी को क्रिएट कर देता है। विचार वास्तविकता यानी कि विचार रियलिटी नहीं है, बट विचार क्रिएट कर सकता है हमारी रियलिटी को। तो हम वास्तविकता में नहीं, हम रियलिटी में नहीं, हम विचार यानी कि हम थॉट्स की दुनिया में जी रहे हैं। जो संसार है ये विचारों से निर्मित हुआ है, ये जो दुनिया है ये विचारों से बनी है। हमारे थॉट्स ही हमारे रियलिटी को बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि सारे कष्टों का मूल कारण सिर्फ हमारी सोच है, हमारे विचार है। हम जो विचार करते हैं ना, वही हमारे कष्टों का मूल कारण है।
जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनानी चाहूँगी। कहानी है एक युवा सन्यासी यानी कि एक यंग सन्यासी की और एक नाव की जो खाली रहती है। ये जो सन्यासी रहता है वो एक मठ में जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को ध्यान करने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो ये जो सन्यासी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सन्यासी ऐसे होते हैं जो उन्हें टीच करते हैं, मतलब उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपको आगे किस लाइन में आगे बढ़ना है। तो जो ज़्यादा एज के जो सन्यासी होते हैं वो लोग इनको शिक्षा देते हैं, और ये जो कम एज का जो सन्यासी रहता है जो यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए जाता है, तो वो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे इन लोग की सबसे मेन दिनचर्या यही रहती है कि इन लोगों को ध्यान दिन भर में कम से कम 3-4 घंटे का ध्यान लगाना होता है। और उस ध्यान के बाद उपरांत उनके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं उस ध्यान के दौरान, वो घटनाएं, वो चीज़ें, उनकी कितनी प्रगति हुई उस चीज़ में, वो सारी चीज़ें उन्हें अपने टीचर को जाके बतानी होती है। जो टीचर सन्यासी जो बड़े होते हैं उनको बतानी होती है। तो यहाँ पे जब इस सन्यासी की जो बात आती है, जो युवा है यहाँ पे, इसके जैसे बहुत सारे वो वहाँ पे युवा सन्यासी रहते हैं। जिस मठ के पास ये युवा सन्यासी सीखने के लिए जाता है, उस मठ के बगल में एक छोटी सी झील रहती है, वहाँ पे ये लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सन्यासी जो आता है वो जैसे ही ध्यान लगाने बैठता है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ध्यान नहीं लगा पाता किन्हीं कारणोंवश। तो वो जाके जब सब लोग सन्यासी से बताते हैं, टीचर से, तो वो टीचर से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि जैसे ही मैं ध्यान लगाने जाता हूँ, लोगों को पता है, अगल बगल वालों को पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो वो लोग इतना तेज़ी से काम क्यों करने लगते हैं? वो लोग धीरे काम नहीं कर सकते क्या? उन्हें नहीं पता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ? मान लो मैं उनको बोल भी देता हूँ कभी कभी, तो वो अपनी सारी भड़ास अपने टीचर से बताता है और बताता है कि मैं उन लोगों को कभी कभी बोल भी देता हूँ कि आप लोग को दिखता नहीं है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ, अगर मैं ध्यान लगा रहा हूँ तो हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो वो एक बार को वो लोग शांत भी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं ध्यान लगाने के लिए एकाग्र होता हूँ, तभी कोई कुत्ता बिल्ली मेरे पास से मेरे शरीर को छू के गुजर जाता है, मेरा ध्यान फिर से भंग हो जाता है, मैं प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, मुझे गुस्सा आने लगता है। उसके बाद मैं कैसे भी करके फिर से जब ध्यान लगाने बैठता हूँ तो वहाँ पे हवाएं खूब तेज़ चलने लगती हैं, पत्तियों की झड़झड़ाहट आने लगती है। अब वो उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो अपने टीचर, जो उसके सन्यासी टीचर होते हैं, उनसे कहता है। तब जो उसके सन्यासी टीचर होते हैं वो उस लड़के से सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें उसके लिए एक लेसन छिपा होता है। वो सिर्फ एक ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हें सच में कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? सन्यासी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो मठ से बाहर जाता है। वो सोचता है कि अब मैं मठ के बाहर जाके वहाँ पे ध्यान लगाऊंगा। तो वो जब बाहर जाने लगता है तो वहाँ पे उसे एक झील दिखाई देती है। उस झील के किनारे बैठ के वो ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। कुछ दिन तक तो उसे शांति मिलती है, वो ध्यान लगाता रहता है अच्छे से। एक दिन क्या होता है, उस ध्यान लगाने के दौरान ही पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड उस झील में पानी पीने के लिए आ जाता है। और जैसे ही झील में पानी पीने के लिए वो शुरू करते हैं तो इसका ध्यान, इधर सन्यासी का जो ध्यान होता है वो भंग हो जाता है। अब ये फिर से चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, तुम इन लोग को पता नहीं है क्या कि मैं क्या करूँ। फिर भी वो लास्ट में बार बार झील के किनारे आने लगता है। एक दिन क्या होता है, उसकी नज़र झील के किनारे पड़ी एक नाव पे पड़ती है। छोटी सी जो नाव रहती है, बंधी रहती है वहाँ पे। तो उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इस नाव को झील के बीच में लेके जाऊँ, वहाँ बैठ के मैं अपना ध्यान लगाऊंगा तो मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई भी मुझे तकलीफ़ या परेशान नहीं करेगा। उस सन्यासी के दिमाग में जैसे ही ये बात आती है वो तुरंत वैसा ही करता है। वो उस नाव को लेके खे करके बीच झील में लेके जाता है। वहाँ जाके वो बैठता है और उसे शांति मिलती है। नदी के बीच में नाव को रोक के वहाँ पे वो ध्यान लगाता है। कुछ दिन तो बहुत खुश रहता है कि मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 2 दिन तो उसका बहुत अच्छा बीतता है। वो बीच में नदी के झील के बीच में बैठ के आराम से ध्यान करता है। तीसरे दिन जैसे उस ध्यान को लगाने के लिए वो जाता है नदी के बीच में, वो ध्यान में बैठा होता है, तभी उसे फील होती है कि उसकी जो हवा आ रही बहुत तेज़ उससे टकरा रही है और उसकी जो नाव है वो हिल रही है, कंपन हो रहा है। तो उसके अंदर वापस से गुस्सा आ जाता कि इस नदी के बीच में कौन उसे डिस्टर्ब करेगा, मेरी नाव कौन हिला रहा है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आँख खोलता है अपनी।
सामने देखता है एक नाव बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आती रहती है। अब यहीं से वो चिल्लाना स्टार्ट करता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि मेरी नाव इस तरफ है, तुम अपनी नाव इस तरफ मत लेके आओ, तुम दूसरी साइड लेके जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूँ। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कोई भी उत्तर नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है। बैठा रहता है सन्यासी। अब कुछ फुट दूरी पे आके जैसे नाव आती है उसके पास, वो फिर से चिल्लाता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ध्यान लगा रहा हूँ, तुम अपनी नाव इधर क्यों लेके आ रहे हो। कोई जवाब नहीं आता है और थोड़ी देर के बाद उस नाव की टक्कर इस नाव में हो जाती है। और जैसे ही टक्कर होती है, ये सन्यासी इतना आग बबूला हो जाता है, वो तुरंत खड़ा होकर देखना चाहता है कि आखिर उस नाव में कौन बैठा है। जैसे ही वो खड़ा होकर देखता है तो वो शक पका जाता है, एकदम शांत हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि सामने वाली नाव में कोई बैठा ही नहीं रहता है। वो नाव सिर्फ हवा से उसकी तरफ आ रही होती है और हवा की वजह से वो उसकी नाव में टकरा जाती है। वहाँ पे उस सन्यासी का जो गुस्सा रहता है वो एकदम शांत हो जाता है। वो अपने आप पे शर्मिंदगी में कि मैं किस इंसान पे गुस्सा कर रहा हूँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नाव में कोई भी नहीं है। तब उसे ये बात सन्यासी की याद आती है कि तुम्हें पता है कि तुम सचमुच किस चीज़ पे गुस्सा हो रहे हो, किस चीज़ पे नाराज़ हो रहे हो। तब जाके उसे ये समझ में आता है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, हम जब तक उस परिस्थिति पे उस स्थिति पे प्रतिक्रिया न दें तब तक हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमारा ध्यान कोई भी भंग नहीं कर सकता। दिक्कत यहाँ पे है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई हमें कुछ बोलता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, हम तुरंत उस चीज़ को बताने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं। तो हमारे कष्टों का मूल कारण यहीं पे है कि हम जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उस पर हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। वहाँ पे जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी मुझे नाराज़ कर रही थी, अगर मैं उन पे प्रतिक्रिया ही ना करूं तो मुझे नाराज़ करने वाला कोई है ही नहीं। तब जाके उस सन्यासी को ये बात समझ में आती है और वो अपनी नाव को खेकर के वापस में मठ में लेके आता है, वापस से किनारे पे लेके आता है और किनारे से उतर के वो मठ में जाके उन्हीं सन्यासियों के साथ वापस से ध्यान लगाना स्टार्ट करता है। तब उस टीचर सन्यासी ने उससे कहा, लगता है मालूम होता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें सचमुच में कौन सी चीज़ परेशान कर रही थी। तो आशा करती हूँ कि आपको भी ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारे विचार ही हमारे कष्टों के मूल कारण हैं। अगर भी चीज़ को लेके हमारे विचार कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वही हमारे कष्टों का मूल कारण है। आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। तो रखिए अपना खास ख्याल, अपना और अपने परिवार का और अपने कर्मों का भी, खास करके अपने कर्मों का। अपने कर्म को ईमानदारी से करें और अपने विचारों पे ध्यान दें कि आपके विचार कैसे आ रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।